हाँ जी। इसकी है एम्स्टर्डम हॉलैंड से। यार गर्मी आज बहुत है, जी सरकार। परेशानी हो रही है बड़ी। कोई स्प्लिट का इंतज़ाम हो जाए ना तो ज़रा सुकून से काम हो जाए। जी सरकार। अच्छा जी, एम्स्टर्डम से हॉलैंड से कौन है? इश्तियाक साहब, इश्तियाक अली। क्या कहते हैं? किबला व काबा जनाब शाह साहब के हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब, मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है जी। कि आप हमेशा रूह और रूहानियत की बात फरमाते हैं, तो हमारे जिस्म की क्या हैसियत है जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं? अच्छा, वेरी गुड। आप हमेशा रूह और रूहानियत की बात करते हैं। जी शाह साहब। तो क्या कहते हैं कि हमारे जिस्म की क्या हैसियत है जी शाह साहब। जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या बात है सरकार, क्या बात है। हैं? अच्छे अच्छे सवाल भेजने लगे लोग हैं। क्या बात है। कोई एक तो आया जिसकी तवज्जो इस तरफ भी गई। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी भैया, क्या नाम है? इश्तियाक साहब। इश्तियाक अली। जी इश्तियाक भाई, वैसे तो किसी ने शायद हमारे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मद्दस जिल्लहुल अली इमाम महदी अलैहिस्सलाम, आपका ये फरमान शायद सुना होगा, लेकिन चलिए ज़रा और इसे सरकार के पास इतना वक्त नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में। सरकार आप जानते हैं कि जामे और मुख्तसर, ऐसे ही है। छोटे छोटे लफ्ज़ों में सरकार बात करके तो अगली बात की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही है। लेकिन ये हम ग़ुलामों का जो सग्गे सैयदना गौहर शाही बेशक आपके सरकार के दर के जो हम कुत्ते, जो बड़ा वफादार होता है। ऐसे ही है। क्या बात है। आहा, हैं जी? बेशक बेशक। यही है ना फितरत, ऐसे ही है। कुत्ते की फितरत। अगर कुत्ता इस फितरत से खाली हो तो फिर कुत्ता नहीं, ऐसे ही है। वो भी इंसान बन गया ऐसे ही है। है जी। आहा, तो हम कुत्ते ठीक हैं, ऐसे ही है। हम सग्गे गौहर शाही ठीक हैं। बेशक करम है अल्लाह पाक का और बेशक। शफ़क़त है मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेशक। क्या बात है। क्या आपने हमें उस दर का वफादार बनाया। अब हैं या नहीं है, सरकार कबूल फरमा लें। सरकार जैसे भी हैं टूटे फूटे, बस आपके हैं। बेशक अपने कदमों में बस थोड़ी सी जगह अता फरमा दीजिए। ऐसे ही। सरकार वो थोड़ी सी भी जगह हमें आपके कदमों में नसीब हो गई तो हम उसे ही अपना सब कुछ जानेंगे। बेशक ये वो ज़ात है यार, ये वो ज़ात है। बेशक। ठीक है। तो इस हवाले से इसी जिस जिस्म के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं इश्तियाक साहब, हमारे सरकार के फरमान मौजूद हैं। अगर कभी आप जाएंगे और स्पीचीज़ निकालेंगे आप तो आपको शायद मिल जाए, लेकिन चलिए हम भी बता देते हैं। भैया आपके इस जिस्म की हैसियत क्या है? यही है ना सवाल, तो ये बता देते हैं। इस जिस्म की हैसियत इश्तियाक साहब इस तरह समझ लें आप कि ना तो ये अज़ल में था, बेशक ना ये अबद में होगा, है। ना इसका अज़ल से कोई ताल्लुक़ है। वहाँ तो रूहें थी ना सिर्फ। बेशक जिस्म कब तख्लीक किए थे अल्लाह पाक ने? रूहों को तख्लीक किया था। बेशक। कुन फयाकुन। ऐसे ही है। और ना ये अबद में होंगे। ऐसे ही आपके हैसियत पूछी ना जिस्म की, है। बता देते हैं, बता देते हैं। इस दुनिया में एक नापाक कतरे से इसकी तख्लीक हुई। है। आपके इस वजूद, इस जिस्म की हैसियत आपने पूछी तो हैसियत बता देते हैं। एक नापाक कतरे से इस जिस्म की तख्लीक हुई, बेशक बेशक। फिर ये दुनिया में आया, फिर ये दुनिया में आया। और जब इसे मौत आई, आपके जिस्म को, रूहों को थोड़ी मौत आती है। बेशक। आपके जिस्म को जब मौत आई तो इसे उठा के कब्र में डाल दिया, ऐसे ही वहाँ ये कीड़ों की खुराक बन गया। वो थी इब्तिदा के नापाक कतरे से इब्तिदा हुई,
और ये है इंतहा के तू कीड़ों की खुराक बन गया कब्र में जाके। है क्या बात। क्या हुआ इस जिस्म पे अकड़ता है ना, हाँ बड़ा गुरूर है तुझे, बड़ा तकब्बुर है इस जिस्म के ऊपर, अपने हुस्न जमाल के ऊपर। है देखा अपना हुस्न जमाल, क्या बात ये है तेरा हुस्न जमाल और इसकी हकीकत। हाय। ये खाकी अपनी मस्ती में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी मस्ती में न नूरी है न नारी है। वो मस्ती कहाँ है? है जिस मस्ती का जिक्र अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं। है बेशक। भाई सबसे अफजल तो नूर है ना, बेशक नूर है, सिफाती नूर से तख्लीक हुई फरिश्तों की। हक हाँ। ऐसे ही खाक से अफजल है ना, बेशक है भाई। बेशक। उसके बाद नार से तख्लीक हुई जिन्नात की, बेशक शयातीन की, ऐसा ही है। ऐसा ही है। खाक से तो अफजल है ना आग। है इसी बात पे इनकार किया था ना कि सजदा क्यों करूं, मैं अफजल हूं इससे, है इसकी तख्लीक खाक से, मेरी तो आग से है, मैं तो नार से बनाऊं। नार अफजल है ना खाक से। हक फिर हुई इस इंसान की तख्लीक, अरवा की तख्लीक। इसकी तख्लीक तो माँ के शिकम में हुई, है एक नापाक कतरे से शुरू हुई। हैसियत पूछी ना। है क्या बात। खाक से अफजल नार है और नार से अफजल नूर है, लेकिन फिर भी तू अशरफुल मखलूक है। क्या बात क्या है। बात है लेकिन फिर भी तू अशरफुल मखलूक है। ये खाकी अपनी मस्ती में ना नूरी है ना नारी है। वो मस्ती कहाँ है है जिस मस्ती का जिक्र जनाब अल्लामा इकबाल, दुनिया का एक इतना बड़ा मुफक्किर, है जिसकी किताबों के तर्जुमे करके यूरोप और अमेरिका की और कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक की लाइब्रेरियों में रखे हुए हैं उसकी किताबों के तर्जुमे। वो कौमें पढ़ती हैं उसके तर्जुमे, है क्या बात है वो कौमें पढ़ती हैं उसके तर्जुमे हक कि क्या कह गए। बेशक हम भी यही कह रहे हैं कि वो मस्ती कहाँ है जो इस खाक को अशरफ बनाती है। है मस्ती क्या कहाँ? बात है क्या बात है क्या बात इश्तियाक साहब, ये ख्याल तो बिल्कुल आया, आप हक बजानिब हैं सवाल में, ये तो ख्याल बिल्कुल आया। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे, क्या पता उन्हें ख्याल आया। इसका तो बता दिया आपको कि इसकी हैसियत, आपने हैसियत पूछी, हैसियत बता दी। एक नापाक कतरे से तख्लीक है, और जब मौत आई इस जिस्म को कब्र में गया बेशक। तो कीड़ों की खुराक बन गया। ऐसे ही है ऐसा ही है। ना मंजिल, ना मुकाम, ना रुतबा, ना मर्तबा। ऐसे ही है भाई रोज़े महशर तो नहीं जिस्म मिलेंगे ना, ऐसे ही है जो ना जलेंगे, ना मरेंगे, ना बीमार होंगे, ना बुढ़े होंगे। हफ्ते ऐसा ही है भाई। ऐसे ही है और तू सारी जिंदगी जिस्म से लगा हुआ है, है सारी जिंदगी हो गई ना इसी जिस्म से लगा हुआ है ना। नमाज़े भी इसी जिस्म से पढ़ता है, रोज़े भी इसी जिस्म से रखता है, हज भी इसी जिस्म से करता है, सारा कुछ इसी जिस्म से करता है ना। कुरान की तिलावत भी करता है तो इसी जिस्म से करता है ना। है इस जिस्म की हैसियत क्या है ये बता दिया। क्या बात है सरकार नापाक कतरे से तख्लीक है, और जब मर के कब्र में पहुंचा तो कीड़े खा गए, कीड़ों की खुराक बन गया तू। जो बाकी हड्डियां रह गई वो भी 10-20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल के बाद मट्टी में रह के वो भी मट्टी हो गई। आ गई समझ में हैसियत? है क्या बात है। क्या बात है तू इस जिस्म से लगा रहा सारी जिंदगी, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, इस जिस्म से लगा रहा ना। उस मस्ती को तलाश किया। है ये खाकी अपनी मस्ती में ना नूरी है ना नारी है। वो मस्ती कहाँ है? वो मस्ती इन लताइफ की सूरत में तेरे सीने में पोशीदा है। इस मस्ती को
विलायत की टेक्निकल ज़बान में कहते हैं विलायत का राज। हाँ जो भी इस दुनिया में आया, जो बच्चा भी इस दुनिया में पैदा हुआ, विलायत का राज अपने साथ लेके आया। बेशक ये विलायत का राज, ये लताइफ जब साथ आए तो तू अशरफ बना ना, बेशक बेशक। नहीं तो रद्द करके दिखा हमारी बात। क्या बात। खाक से अफजल नार है और नार से अफजल नूर है, बेशक। फिर तू अशरफ क्यों है? फिर तू अशरफ क्यों? किस बुनियाद पर? और अल्लाह पाक का फरमान है कि मेरी सारी प्रोडक्ट में, मेरी सुप्रीम प्रोडक्ट, सारी मखलूक में सबसे अशरफ मखलूक इंसान है। क्या बात है। यही है ना? हक। अगर तेरी समझ में ये नुक्ता आ जाए, तेरी समझ में ये बात आ जाए कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैं सारी ज़िंदगी हो गई इस जिस्म से लगा हूँ, जिसकी न मंजिल न मुकाम न रुतबा न मर्तबा, तख्लीक नापाक कतरे से और कब्र में जाके बन गया कीड़ों की खुराक। ना अजल में था ना अबद में होगा, बेशक। ना अजल में था ना अबद में होगा, लगा रहे इस जिस्म के साथ। ये एक फरमान सामने लिखा हुआ है कि हमारे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौर शाही मद्दे जिल्लहुल-आली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, आपका फरमान है ये कि दीन की इब्तिदा ये है तेरा जिस्म नमाज पढ़े। बेशक दीन की इब्तिदा ये है कि तेरा जिस्म नमाज पढ़े, और दीन की इंतहा ये है कि तेरी रूह भी नमाज पढ़े। बेशक बेशक। अब रूह कैसे नमाज पढ़े? कौन सिखाए उसे नमाज? भाई जिस्म को तो बता दिया ना, कब्र में जाके कीड़ों की खुराक बन गया, सब खत्म, ना मंजिल ना मुकाम ना रुतबा ना मर्तबा है भाई। अगर इस दुनिया में रहते हुए जो इस जिस्म में विलायत का राज अल्लाह पाक ने पोशीदा किया था, वो विलायत का राज क्या था? ये तेरी 7 मखलूक हैं, 5 सीने की, एक सर में मौजूद अन्ना और एक नफ्स। अगर कल्ब और नफ्स की तहारत हासिल कर लेता तो किसी मुर्शिद के पास जाके, और वो तुझे इस काबिल बना देता, तो मौत इस जिस्म को आनी थी ना, उन रूहों को थोड़ी मौत आनी थी। वो रूहें तो वापस अल्लाह के पास जाती हैं ना, वो तो वापस जाती हैं ना। तो जो उन रूहों को तूने इस दुनिया में सिखाया होता है, वो रूहें वहाँ जाके भी वही करती हैं ना। अगर इस दुनिया में रहते हुए तुझे वो मुर्शिद नसीब हो गया और तूने अपने कल्ब को, इस मखलूक को अल्लाह का जिक्र सिखा दिया, तो ये मखलूक वहाँ जाके भी अल्लाह का जिक्र करेगी ना, करेगी ना। अगर उसके बाद तूने इस मखलूक को नमाज सिखा दी, और दीन की इंतहा ये है कि तेरी रूह भी नमाज पढ़े, तूने इस दुनिया में रहते हुए इस कल्ब को, इस रूह को नमाज सिखा दी, तो फिर तू तो गया मर के मट्टी में, खा गए तुझे कीड़े, लेकिन ये रूह तो गई ना वापस। तो जो कुछ तूने इस दुनिया में इस रूह को सिखाया था, वही वहाँ भी करती रही ना, बेशक। वही वहाँ भी करती रही ना। तो इस दुनिया में भाई आपने सुना होगा कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद शैतान है। ऐसे ही सरकार, ऐसा ही सरकार सुना है। भाई आपके दिल में रहमान होता है, ये शैतान होता है। बेशक। अगर रहमान नहीं है आपके दिल में तो फिर शैतान है। बेशक भाई रहमान नहीं है तो दिल खाली है, तो खाली जगह वो कहाँ बर्दाश्त करता है? और ऐसी अहम खाली जगह जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ सिरात मुस्तकीम से, क्या बात क्या है। बात है। हक है। और ये वो वादा करके आया है कि मैं गुजरने नहीं दूंगा किसी को सिरात मुस्तकीम से, और उसे वो जगह खाली मिल जाए जिसका ताल्लुक़ सिरात मुस्तकीम से हो। भाई आपकी ये नमाज़ें, आपकी ये तिलावत, आपकी ये इबादत, आपकी ये रोज़ी, ये सारी इबादत आपकी जो अर्श पे पहुंचाती है चीज़, वो कौन सी चीज़ है? वो क्या चीज़ है? ये आपकी तिलावत, ये आपकी इबादत, ये आपकी नमाज अर्श पे कौन पहुंचाता है? आप में तो नहीं है इतनी ताकत, आप में तो नहीं है। आपका ये दिल, आपका ये दिल आपकी तिलावत और इबादत को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, बारगाह करीमी में, अल्लाह पाक की बारगाह में, अल्लाह बादशाह की बारगाह में, आपका ये दिल आपकी इबादत को, आपका ये दिल पहुंचाता है।
बशर्ते के इस दिल में नूर हो अल्लाह का, बेशक बेशक बशर्ते के इस दिल में अल्लाह का नूर हो, है जी। हक के वरना जिस तरह बिजली ना हो तो ये मोबाइल बेकार है, बेशक इसी तरह अगर नूर ना हो तो ये कल्ब, ये दिल का टेलीफोन भी बेकार है। बेशक बेशक इसकी बैटरी डेड हो जाए ये बेकार, और इसकी बैटरी डेड हो जाए तो तू भी बेकार और तेरी आखिरत भी गई। ऐसे ही है। दुनिया तो गई, आखिरत भी गई। बेशक जिस जिस्म से लगा रहता है तो ये जिस्म तो दुनिया देखती है, है अल्लाह तो दिल देखता है और नियत देखता है। कभी किया उसका होश, कभी किया उसका होश नहीं किया। क्यों? कि मुर्शिद से महरूम है। हक अगर जाता किसी मुर्शिद के पास है भाई, बेशक तो वो तुझे लाता ना इस तरफ, ऐसा ही है। क्या बात है। वो लाता ना तुझे इस तरफ कि चल आ जा यार इधर आ, हाँ, अब हम तुझे सिखाते हैं, क्या बात है। अब हम तुझे वो रास्ता दिखाते हैं कि सिरात मुस्तकीम कहते किसे। क्या बात है। हक के अनमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ, दिखा मुझे उनका सीधा रास्ता। क्या बात क्या बात। अब हम तुझे दिखाते हैं सिरात मुस्तकीम। एक तो वो नूरी तार होता है जो मुर्शिद अपने कल्ब से तेरे कल्ब को लगाता है, तेरे कल्ब से जोड़ता है। अपने कल्ब का वो नूरी तार तेरे कल्ब से जोड़ता है तो अपने कल्ब से नूर तेरे कल्ब तक पहुंचाता है। बेशक ऐसा ही ऐसा ही सरकार। जब मुर्शिद अपने कल्ब का वो नूरी तार तेरे कल्ब से जोड़ता है और तुझे नूर की सप्लाई बहाल करता है, अपने ज़ाती नूर में से, अपने ज़ाती नूर में से तुझे हिस्सा देता है, खुश होके, राज़ी होके तुझसे कि मेरा ये ऐसा ज़ाकिर है जो बहुत अल्लाह की तलब और अल्लाह की तड़प इसके अंदर बहुत है, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, आकल इस्लाम की ज़ात पाक से, आकल इस्लाम के बच्चों से, अल्लाह के वलियों से और मुझसे, मुर्शिद से ये बड़ी मोहब्बत करता है। इससे वो खुश होता है मुर्शिद, इससे वो खुश होता है। जब खुश होता है तो अपने कल्ब का नूरी तार तेरे कल्ब से जोड़ देता है। बेशक वो जब अपने कल्ब का नूरी तार तेरे कल्ब से जोड़ता है तो यही अदा है कि उसने जैसे ही अपने कल्ब का नूरी तार तेरे कल्ब से जोड़ा, अल्लाह पाक अपनी बारगाह से एक नूरी तार, वहाँ से उस नूरी तार की इब्तिदा होती है और वो नूरी तार भी आके तेरे कल्ब से जुड़ जाता है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है ना कुरान करीम में, पहू वाला नूर मिन रब्बी, बेशक और फिर रब की बारगाह से तुझे नूर फराहम होगा। बेशक अफमन शरअल्लाह सदरहु लिल इस्लामी, बेशक कि पहले अपनी शरह सदर कर इसमें ज़ात अल्लाह से, बेशक बेशक पहले अपनी शरह सदर यानी अपना सीना खोल इस्लाम के लिए, लिल इस्लामी, इस्लाम के लिए अपना सीना खोल, किससे? इसमें ज़ात अल्लाह से। अफमन शरअल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह से पहले अपना सीना खोल, अपनी शरह सदर कर, यानी अल्लाह जल्ले जलालहू के नूर से अपने सीने की सारी नापाकी को जला, हक के अपने सीने को नूर अला नूर कर। बेशक जब इसमें ज़ात अल्लाह तेरे अंदर आ गया, अल्लाह का जिक्र तेरे कल्ब ने शुरू कर दिया तो नूर बनना शुरू हुआ ना, अल्लाह अल्लाह से टकराना शुरू हुआ तो नूर बनना शुरू हुआ ना। बेशक जब वो नूर बनना शुरू हुआ तो वो नूर जलाली नूर है, इस पे ज़ात अल्लाह, अल्लाह जल्ले जलालहू वो सारी नापाकी को जला देता है। बेशक उस नूर की वजह से तेरा सीना पाक हो जाता है। इस पाक हो जाने को, सीने के इस पाक हो जाने को कहते हैं शरह सदर। बेशक हक जब सीना पाक हो गया तो इस पाक सीने का ताल्लुक पाक सीने से होगा ना, तो वो पाक सीना है माला कायनात अली है पाक का। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। और फिर यही पाक सीना तुझे आकल इस्लाम के पाक सीने तक पहुंचाता है ना फरमान आकल इस्लाम का, अना मिन नूरुल्लाह, में अल्लाह का नूर हूँ, बेशक मोमिनीन मिन नूरी, और मोमिन मेरे नूर से हैं। तो मोमिन उसे कहते हैं जिसके दिल में, जिसके कल्ब में अल्लाह का नूर हो, बेशक उसे मोमिन कहते हैं। कुरान उसे मोमिन कहता है। सूरह हुजरात खोल के पढ़ लो, क़ालतिल अराबु आमन्ना, कुरान उसे मोमिन कहता है जिसके कल्ब में अल्लाह का नूर है। बेशक क्या बात है। ठीक है जी। बेशक जब
मुर्शिद ने अपने कल्ब का नूरी तार तेरे कल्ब से जोड़ा। जब ये उसने जोड़ दिया और अल्लाह ने देखा, क्योंकि हुआ ज़ाहिर हुआ बातिन, बेशक उसका बातिन ज़मीन पे कौन है? है। क्या बात है सरकार, क्या बात है। उसका बातिन, उसका ज़ाहिर ज़मीन पर कौन है? हुआ ज़ाहिर हुआ बातिन। किस बात पे बाबा फरीद अलैहि रहमा इस बात पे कहा था, मेरा इश्क भी तू, ईमान भी तू, मेरा किबला काबा हज नमाज, मिंबर ते कुरान भी तू। क्या बात है। जब देखते थे मुर्शिद को तो मुर्शिद के अंदर जब तसव्वुर मुर्शिद, एक तो वो होता है ना मुर्शिद सामने बैठा है, एक तसव्वुर में भी ऐसा होता है जब उस दर्जे तक पहुंच जाए कोई, फनाफिल शेख के उस दर्जे आखिरी दर्जे तक, तो वो अपने मुर्शिद को तसव्वुर में भी देखे तो वो मुर्शिद के अंदर चला जाता है, और जैसे ही अंदर जाता है तो उसे सीने में अल्लाह का नूर नजर आता है। बेशक कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है, तो अपने घर में उसे अल्लाह नज़र आता है, यानी मुर्शिद के कल्ब में उसे अल्लाह नज़र आता है। क्या बात है। इसे कहा कि ज़मीन पे अगर कोई मेरा ज़ाहिर है तो वो तेरा मुर्शिद है। बेशक हक है। ऐसा ही है। फिर सूरह कहफ आयत नंबर 17 में भी कह दिया उसने कि वमन युज़लिल फलन तजद लहू वलिय मुर्शिदा, वो न पावेगा वली मुर्शिद जिसे मैं गुमराह करूँ। बेशक आसान मीनिंग यही है इसकी, आसान फहम में अगर आप इसको आसान ज़बान में समझना चाहेंगे मीनिंग यही मिलेगी आपको। जी सरकार। वमन युज़लिल फलन तजद लहू वलिय मुर्शिदा, वो न पावेगा वली मुर्शिद जिसे मैं गुमराह करूँ, यानी ये मेरा ज़ाहिर है, मेरी रज़ा होगी, खुशी होगी तो तू पहुँचेगा उस तक, वरना घूमता रहे, वरना घूमता रहे। ये तो फरमान है ना कुरान में, मौत झुटला दो कुरान को भी। हाँ, तुम्हें क्या देर लगती है, तुम्हें क्या देर लगती है? तासुब, बुग़ज़, हसद, ये तो सब भरा हुआ है ना तुम्हारे अंदर, बेशक और यही तुम्हारा ईमान है जिसे तुम अपना ईमान समझते हो। कि जब तक मैं इस पे लानत ना दूँ, इसे काफिर ना कहूँ, इसे जाहिल ना कहूँ, जब तक मेरा ईमान मुकम्मल ना हो, बेशक ये ईमान नहीं है, ये हसद है, ये हसद है, ऐसे ही है। ये असबियत है, ये नफ़रत है। हमें मोहब्बत करने के लिए वक्त नहीं मिलता यार, तुम्हें पता नहीं नफ़रत करने के लिए कैसे वक्त मिल जाता है। क्या बात है। यकीन करो, हमें मोहब्बत, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का वक्त नहीं मिलता हमें। हम अपने आप से शिकवा करते कभी कभी, तुम लोगों से भी कभी ऐसी बातें होती हैं। जी सरकार। हमें मोहब्बत के लिए वक्त नहीं मिलता, इन्हें नफ़रत के लिए वक्त कहाँ से मिल जाता है? हकारत, किसी की तहक़ीर करना, किसी की तज़हीक करना, इसलिए कि ये जी हम में से नहीं है, मतलब हम में से नहीं है तो तू उसको बेइज्जत करेगा, उसकी बात तेरी समझ में नहीं आएगी तो तू उसकी तज़हीक करेगा, उसकी तहक़ीर करेगा, उससे हकारत करेगा, उससे नफ़रत करेगा, उसे काफिर कहेगा, क्योंकि उसकी बात तेरी समझ में नहीं आई। तेरी औकात क्या है जो तेरी समझ में उसकी बात आए? है भाई, क्या तेरी समझ में कुरान की बात आ गई? जब कुरान की बात तेरी समझ में नहीं आई तो उसकी बात क्या समझ में आएगी? क्या बात है। क्योंकि कुरान में तो अल्लाह का फरमान है ना, कुरान में तो अल्लाह फरमा रहा है ना, ऐसा ही है। बेशक बेशक। जब तेरी समझ में अल्लाह की बात नहीं आ रही तो इसकी बात कैसे समझ में आएगी? जब समझ में नहीं आएगी तो मजबूर है तू फितरत से, अपनी सोहबत से, अपनी उस निवाले से जो हलक में उतरा बचपन से अब तक, तेरे तासीर तो होगी ना उसकी भी कुछ। भाई सुअर का कीमा मशीन में डालोगे तो सुअर का गोश्त डालोगे, सुअर का कीमा निकलेगा ना। यहाँ से डाला तुमने सुअर का गोश्त, इंतजार कर रहा हो कि बकरे का कीमा निकले। बोया था बबूल, सर पकड़ के बैठे हुए के सेब निकलेंगे। क्या बात है। कांटे बोए थे तो कांटे ही निकलेंगे ना। कांटे बोओगे, कांटे निकलेंगे। बबूल का बीज डालोगे तो कांटों वाला पौधा ही पैदा होगा, सेब और अंगूर पैदा नहीं होते।
खुद करो अपना हिसाब, खुद करो अपना हिसाब। हाय, क्या हो रहा है आज, देखो आंखें खोल के। कुछ भी नहीं मिलेगा यार, हमारी तरफ उंगलियां उठाते हो ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। और ना हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वरना बिगाड़ लेते, 34 साल से तो बैठे हैं। हाय, क्या बात है, क्या बात है सरकार, क्या बात है। सर के बाल से पैर के अंगूठे तक अल्लाह पाक ने आज भी सलामत रखा है। इस उम्र में भी कोई बीमारी नहीं है हमें। अल्लाह पाक की ऐसी करीमी है कि ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई शुगर है, ना कोई इसके अलावा कोई छोटा मोटा, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। बेशक, तुम क्या बिगाड़ोगे हमारा? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, हाँ, नहीं, कहते रहो, कहते रहो। हम भी ये सोच के चुप हो जाते हैं, हम भी क्या करें। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे। क्या पता कल ख्याल आ जाए इन्हें हाय, कि गलती पे हम हैं भाई। ऐसे ही सरकार। और दूसरा एक बात ये भी है कि सबको अपनी राय इस्तेमाल करने का हक तो हासिल है ना भाई। ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी राय हमारे बारे में अच्छी हो। नबियों वलियों को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेंगे, बेशक, है भाई। बेशक, बेशक सरकार। नबियों वलियों को नहीं छोड़ा, हमारी तो हकीकत क्या हाँ, है रे, है रे। तो इश्तियाक भाई आपकी, इश्तियाक भाई कहाँ से हैं? एम्स्टर्डम, हॉलैंड से। अच्छा, हॉलैंड से खालिद भाई भी आए ना? जी सर, खालिद भाई का भी ज़रा ख्याल रखा करो। जिक्र ले लिया अब तो। खालिद भाई तो गाड़ी में नारे मार रहे थे। क्या बात है, हाँ, एम्स्टर्डम की हाईवे पे जा रहे हैं बहुत स्पीडिंग, और वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी की एलईडी में वो वीडियो लगा रखी है। शाह साहब, मैं आपकी वीडियो देखता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन एक सवाल आ गया मेरे जहन में, हाँ, और मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, हाईवे पे हूँ। कैन आई क्वेश्चन यू? बिल्कुल कीजिए। तो वो सवाल फिर उन्होंने किया, जी सरकार। वो सवाल उन्होंने किया, वो सवाल भी इसी से मुताल्लिक था, कुछ करीब करीब। ऐसे ये बहुत जगह बैत हो चुके हैं खालिद भाई, पहले जी सर, बताया था ना। जी आपने इस्तांबुल तक बेचारे गए बैत होने। तो वो आ गया इस वो भी हॉलैंड में, ये भी इश्तियाक भाई भी हॉलैंड में, हॉलैंड से ही ना, एम्स्टर्डम से। तो आपने पूछा इश्तियाक भाई कि इस जिस्म की हैसियत भी कुछ बताइए जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते क्या बात है हैं। सरकार। आप हमेशा रूह की और रूहानियत की बात करते हैं। चलिए आज हमने इश्तियाक भाई आपके जिस्म की भी बात कर दी। हाय, 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 क्या बात है, क्या बात है। और अच्छा हुआ कि बहुत सारे लोगों को हकीकत का इदराक हो गया। बेशक, हमारे बारे में जो जी चाहे आप कहें, आप बुरा भला कहें, हमें गालियाँ दें आप, हमें काफिर कहें, जाहिल कहें, डोंट यू वरी अबाउट, आई डोंट केयर अबाउट। हाय, हमें भी कोई परवाह नहीं है भाई। अल्लाह के रास्ते पे कदम रखा है, अल्लाह से अगर तुमने अपना अफेयर चलाए, लव स्टोरी चलाई है, तो ये दुख तो सहने पड़ेंगे। बेशक। अल्लाह को आई लव यू कहना आसान है? सब वाली बेहतरी का डाल देता है गन्ने की मशीन में उठा के वो। सही है। बेशक, गन्ने की मशीन में देखो गन्ने कैसे डाले जाते हैं, हाय, और क्या हाल होता है गन्नों का, भूसा बना के छोड़ता है, बेशक, और फिर पूछता है अब बता, करेगा मुझसे अभी दिल लगी? हाय, 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 तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, हाय, जरा तुम किसी से दिल लगा के तो देखो। ऐसा ही है कुछ। क्या बात है, जी सरकार, ऐसे ही है। क्या बात है, तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, ज़रा दिल किसी से लगा के तो देखो। हाय, तो हमने तो अल्लाह से दिल लगा लिया, बेशक, वो कहाँ छोड़ता है। हाय, मुझसे 24 कैरेट चाहिए, बिल्कुल 24 कैरेट, सच्चा सौदा। क्या बात है। मिलावट खोट तो वो मांगता ही नहीं है, मिलावट और खोट तो वो मांगता ही नहीं है। तुझे काफिर भी कहेंगे लोग, तुझे गालियाँ भी देंगे लोग, तुझे जाहिल भी कहेंगे, तुझ पे लानत मलामत भी करेंगे, तुझ पर इल्ज़ाम और बहतान भी लगाएंगे। उसके बाद देखूंगा
कि मेरी मोहब्बत में मोर्चे पे डटा रहा या मोर्चा छोड़ के भाग गया है भाई। अच्छा, उसके बाद बच जाए बंदा तो मुर्शिद सर से मुंडिया से पकड़ के गन्ने की मशीन में डाल देता है। हाँ, जो कुछ है तेरे पास दे दे। ये वो रास्ता है कि रो के दे या हंस के दे, कुर्बानी दे। भाई ज़ाहिर इल्म तो ऐसा है ना कि भाई जो राजी राजी देगा वही कुर्बानी होगी, वही तेरी कबूल की जाएगी। ऐसा ही है ना, ये तरीक़त की दुनिया है, फ़ख्र की दुनिया है। यहाँ रो के दे या हंस के दे, वरना रास्ता छोड़। बहुत बहुत बहुत, बहुत लंबी लाइन है भाई। जानते हो ना कैसे दिया हमें गन्ने की मशीन में मुर्शिद ने? सरकार सैयदना रियाज अहमद गौर शाही मद्द ज़िल्लहुल आली इमाम महदी अलैहिस्सलाम। आज सरकार की जूतियों का सदका है कि जो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। सच बता रहे हैं यार, क्या ज़ात है यार, खुदा की कसम। एक दफ़ा दिल तो लगाओ इस ज़ात से, दिल तो लगाओ एक दफ़ा इस ज़ात से। अक्सर तुम्हारी तन्हाइयों में तुम्हें अपने अंदर से आवाज़ें आती हैं, हमें तो आती हैं, बहुत आती हैं। आई लव यू सरकार, आई लव यू सरकार। सरकार मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अपने अंदर से हमें आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल सच बता रहे हैं, क्योंकि सरकार के मामले में झूठ बोलें कैसे। और ये तो एक छोटी सी कैफियत बताई है, और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये कितनी बड़ी ज़ात है यार, ये कौन है, कौन ये। जब ये राज खुलेगा ना तो मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। चलो मोहम्मद शरीफ 420, मुलाकात का टाइम ख़त्म, यानी तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। उससे पहले समझ लो ना, इससे पहले समझ लो ना। बैठे हुए ना ये फेसबुक यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया में जा रही है ना हमारी वीडियो। करो ना रिसर्च, क्यों नहीं करते भाई? करो ना रिसर्च, क्यों नहीं करते? पकड़ो ना हमें, हैंकी पैंकी ना मारना। एक तो होती है ना हट धर्मी, नहीं जी मैं मानते ही नहीं, ना मानते ना मान, वो तो छोड़, वो तो बहुत बड़ी ज़ात है। सरकार की ज़ात है पाक तो बहुत बड़ी ज़ात है। हमारे बारे में नहीं जी मैं मानता ही नहीं, ना मान। हमने कहा मान, क्या बात है, हमने कहा मान। हमें चाहिए भी नहीं ऐसे, हमें चाहिए भी नहीं ऐसे लोग। हमें वो चाहिए जिनके इधर एक किरण नूर की इतनी सी मोहब्बत हो अल्लाह और अल्लाह के हबीब आकल इस्लाम की और आकल इस्लाम के बच्चों की, अल्लाह के वलियों की इतनी सी एक ज़र्रे के बराबर मोहब्बत हो। उस ज़र्रे को चिराग बनाना, शोला बनाना हमारा काम है। उस आँच को शोला बनाना मुर्शिद करता क्या है? और करता क्या है मुर्शिद? यही काम है ना मुर्शिद का। अगर ये न कर सके वो, तो फिर सारे मुर्शिद ना बन जाए। सारी मुर्शिद ना बन जाए भाई। 1 साल 2 साल वो भी तो देखेगा ना कि यार इतने दिन हो गए, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। जैसे कल मस्तान साहब का बेंगलोर से कॉल थी, कहाँ से थी? कह रहे हैं 16 साल से बैत हूँ। 16 साल से बेचारे बैत होते हैं। किस तरह ये पीर ये लूटते ढूंगी। आज तक एक लफ्ज़ उन्हें ये नहीं समझा सके कि पीर और मुर्शिद कहते किसे हैं और उसका काम क्या होता है, ये नहीं समझा सके। और वो बेचारा मुरीद चल रहा है साथ अकीदत में। जब कल थोड़ी सी बातें उनसे हुई तो उन्होंने भी नारा मारा, जैसे खालिद ने मारा था ना हॉलैंड से, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। सुन रहे होंगे अभी मस्तान साहब बेंगलोर में। ऐसा नहीं है इशियाक भाई, आप भी हॉलैंड में ही, हम भी हॉलैंड की बात कर रहे हैं इस वक्त।
ये हमारे एक जाकिर हैं खालिद भाई, हॉलैंड में हैं। तो आपने भी हॉलैंड से अपना ये सवाल भेजा कि जिस्म की हकीकत भी बता दीजिए। जी साहब। हमेशा आप रूह की और रूहानियत की बात करते हैं, तो आज आपको शायद पहली बार जिस्म की पूरी ऐसे ही हकीकत सरकार, बेशक आपके सामने आई होगी। ऐसे ही वीडियो में फर्स्ट टाइम आपने बताया सरकार, पूरी कैसे दुनिया वीडियो में आज पहली बार। वीडियो में फर्स्ट टाइम आपने भाई बताया। भाई इस या तो इस बात से इनकार करो कि इस जिस्म की तख्लीक एक नापाक कतरे से नहीं है, बेशक करो इनकार। कर सकते हो? नहीं नहीं कर सकते ना। इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि कब्र में जाके इसे कीड़ों ने खाना है। बेशक बेशक वो तो कोई और होते हैं, वो करोड़ों में कोई एक निकलता है। यहाँ तो हर आदमी मोहम्मद का गुलाम है ना। ऐसे ही मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कफन पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, वो इस बॉडी पे क्या करेंगे। करोड़ों में कोई एक होता है ना, जिसकी अर्जी अरवा जिस्म में रह जाती हैं। नहीं, एक रूह कम होती है तो डिकम्पोज होना शुरू, बिखरना शुरू हो जाता है। एक और रूह कम होती है तो बहना शुरू हो जाता है लावे की सूरत में। और एक और कम होती है तो बदबू इतनी स्मेल होती है कि करीब से नहीं गुजर सकता आदमी। यह है इस जिस्म की हकीकत। पहुंची वहीं पे खाक जहां का कमीर था। उस कतरे से तख्लीक थी ना, देख वो कतरा बह रहा है वहाँ पे। असल हकीकत उन रूहों की है जो इस वजूद में डाली अल्लाह ने। 16 रूहों को यकजा करके एक जिस्म में उतारा तो इंसान की तकमील अमल में आई, इंसान का वजूद अमल में आया। 16 रूहों को। आप देखें, खुदा की कसम, आप सब आंखें सब बाशऊर हो यार, फैमिली यार हो, शादीशुदा हो, बच्चे हैं तुम्हारे, खुल के आंखें ज़रा देखो। इंसान का गुमान और उसका तकब्बुर उस वजूद के ऊपर अल्लाह अकबर है। ये जो कमाया तूने कमाया करोड़ों अरबों रुपया, बड़ी लग्जरी तेरी कोठियाँ और बंगले और तेरी रिहाइशें और बड़ी लश्कारें मारती हुई तेरी कारें। जब ये रूह छोड़ देती है ना साथ, इसका रूह जब तेरे जिस्म का साथ छोड़ देती है ना, तो इस जिस्म को जिस माँ ने बड़े लाड और प्यार से पाला था, अपने सीने से लगा के, अपनी छाती से लगा के दूध पिलाती थी, खुद गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद भूखी रह के तेरा पेट भरती थी, खुद तकलीफ उठा के तुझे राहत देती थी। वो माँ तुझे 24 घंटे बर्दाश्त नहीं करती घर में, जब इस जिस्म से रूह निकल जाए तो। क्या बात है। जब इस जिस्म से रूह निकल जाए तो वो माँ जिसने बड़े लाडों से, बड़े मान से तेरी परवरिश की, बड़े प्यार से तुझे पाला, सीने से लगा के तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया, 24 घंटे बर्दाश्त नहीं करते, जल्दी से लेके जाओ, इसे कब्र में दफनाओ, बदबू ना आ जाए, खराब ना हो जाए। वो माँ कब तक? जब तक ये रूह इस जिस्म में है। तू उस माँ का बड़ा लाडला, उसकी आंखों का तारा है। जैसे ही इस रूह ने ये जिस्म छोड़ा, उसी माँ की आंखों में खटकने लगी तेरी ये मुर्दा बॉडी, तेरा मुर्दा वजूद। वही कहती है दफना के आओ, कफन दफन करो जल्दी से। ऐसा ही है। बेशक जिस्म पे तू उछलता है, जिसकी ना मंजिल ना मुकाम ना रुतबा ना मर्तबा। अगर इसका कोई रुतबा है, कोई मुकाम है, कोई मंजिल है, तो सिर्फ इन रूहों की वजह से ना। और इन रूहों को कोई जगा नहीं सकता जब तक तुझे वो मुकम्मल मुर्शिद नसीब ना हो जाए। और वो मुर्शिद तुझे सिर्फ अल्लाह पाक की बारगाह से ही नसीब होता है। जब तक वो ना चाहे, जब तक वो ना चाहे, वो मुर्शिद मिलता नहीं है। वो मुर्शिद मिलता नहीं है। कुरान खोल के पढ़ ले, वमा यद्दलिल फलन तजदा लहू वलियम मुर्शिदा। वो न पावेगा वली मुर्शिद जिसे मैं गुमराह करूँ। क्या बात है, क्या बात है।
मानो ना मानो, हमारा क्या बिगाड़ दोगे, हमारा क्या बिगाड़ दोगे। हम पे लानते मत दो यार, हम पे काफिर आफिर ना कहो, हमें जाहिल वाहिल ना कहो, और कहो तो तुम्हारी मर्जी है। अच्छी बात यह है कि तुम इस पे रिसर्च करो, गौर करो कि शाह साहब ने क्या कहा और गलत कहाँ पे हैं ये। अगर माँ अपने उसी लाड प्यार को, अपनी उसी परवरिश को, जिस प्यार से, कि जिस मोहब्बत से, जिन नाजों से तुझे पाला, अगर उसे सबको सामने रखे तो तुझे भेजे वो कब्रिस्तान, तुझे जाने दे वो कब्रिस्तान, नहीं जाने देना। इसे तो मैंने बड़े प्यार से पाला, अपनी सीने पे सुलाया इस बच्चे को मैंने अपने, आज ये जवान हो गया हैं। पालने वाला कौन है? माँ तो एक सबब है बस, पालने वाली तो उस पालने वाले की ज़ात है, पालने वाली तो उस पालने वाले की ज़ात है, वो पालता है, वो कायनात तो वो पालता है। समंदर की गहराइयों में जो कीड़े हैं, जो पत्थर हैं, और उन पत्थरों में जो कीड़े हैं, वो उन कीड़ों को भी पालता है। बना लो ना अपने आप को इस काबिल यार, आ जाओ ना। ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई नजराना लेते हैं, हम तो कुछ भी नहीं लेते यार। हर वीडियो के साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, एक कॉल करो, लेके देखो ना इज़न। कितना वो लड़की लंदन से, क्या नाम था उसका, अफजाल, मिसिज अफजाल शाह, अभी सुन रही होंगी मिसिज अफजाल शाह, वो उसी वक्त बेचारी 2 मिनट के बाद ही उसने पूछा कि शाह साहब चल जाएगा मेरा भी। मैंने आपको ऐसे ऐसे देखा है, वीडियो देखती हूँ हर वक्त में आपकी, और मैंने आपके अंदर देख लिया, आपके अंदर कुछ जो चमक रहा था। अब उसने क्या कहा वो तो कभी खुद ही कह देंगी, बता देंगी वो। तो कहती हैं शाह साहब मैं इज़न लूँ आपसे, मैं जिक्र लूँ तो क्या मेरा दिल भी अल्लाह का जिक्र करेगा? उसी वक्त रंग आ गया, कैफियत आ गई, उसी टाइम कह दिया कि चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, और अभी चलेगा, अभी चलेगा। आंखें बंद करो, पढ़ो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी वक्त वो लड़की, आज भी गवाह है, वो सुन रही होगी, बच्चों जैसी, हमारी बहनों जैसी है, वो सुन रही होंगी, मिसिज अफजाल शाह, वो गवाही देंगी इस बात की, बिल्कुल सही है। उसी वक्त उन्होंने कहा कि शाह साहब चल गया मेरा जिक्र, क्या था मेरा जिक्र चल गया। तुम बैठे हुए थे वक़्त, और शायद तुम दोनों रो रहे थे। ना कोई चंदा लेते, ना कोई नजराना, ना कुछ तलब करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, आक़िल इस्लाम की चाहत में। ये तो अल्लाह पाक की करीमी, आक़िल इस्लाम की शफ़क़त, और मुर्शिद पाक सैयदना रियाज़ अहमद गौर शाही मद्दे ज़िल्लुल आली इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नज़र है जो ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है जी, अगर आप लोग चाहें कुछ पूछना जिस्म से मुताल्लिक़ तो वो भी खोल दें आज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।